Hello, dear students. Good morning. I am Surya sir, chemistry faculty. हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में भी जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है VBT, है ना। ये जो VBT है ना, ये हमें बताता है इंफॉर्मेशन देता है कोवेलेंट बॉन्ड की। किसकी इंफॉर्मेशन देती है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, बट यदि आप VBT की बात करोगे तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? ओवरलैपिंग। अच्छा, ये देखो, जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, which contain unpaired electron and converted into paired electron। ठीक है, अब हम लोग पहला डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन में। कहाँ डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन में। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है उसमें ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, और जब s का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरलैप्ड होगा। ठीक, अब देखो, इसमें ये जो ओवरलैप है ना, ये इसी बोलते हैं ओवरलैप रीजन, उसी बोलते हैं ओवरलैप्ड रीजन। और ये जो ओवरलैप रीजन होता है, यही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो किस पर डिपेंड करेगा? ओवरलैप रीजन पे। जितना अच्छा ओवरलैप होगा उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए यहाँ पे O2 का, किसका एग्जांपल ले लीजिए? O2 का। तो यहाँ पे ये देखो, ये ऑक्सीजन पहले अलग अलग लिखे हैं, से 1s2 2s2 2p4। आप जब इसको ड्रा करोगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन और जो 2p है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। आप ये देखेंगे कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दे रहने दीजिए, इसमें रहने दीजिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या कितनी है? 2। सेम वैसे ही दूसरा, जब आप ऑक्सीजन बनाओगे यहाँ पे, उसमें भी 1s2 2s2 2p4, यानी यहाँ पे p में कितने अनपेयर्ड आपको मिल जाएंगे? 1 2 3 4। यानी यहां भी आपको जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उनकी संख्या कितनी है? 2। अब इसमें देखो, ये होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखो, दिस इज द p सब सेल, उसमें 3 ऑर्बिटल होता है, px py और pz। वैसे यहां भी मान लो, दिस p सब सेल कंटेन 3p ऑर्बिटल, px py pz। अब अपने मन से देखो, यहां पे मानना होगा तुम्हें, इन 3 ऑर्बिटल में से किसी भी एक ऑर्बिटल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, या एक ऑर्बिटल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, और जो 2 ऑर्बिटल इसमें हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अगले वाले ऑप्शंस में भी देखा जाता है, जो ये p ऑर्बिटल है वो कंप्लीट फिल्ड है, लेकिन ये जो p ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या इतना सुन पा रहे हो आप? अब देखो, इसमें क्या होता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा।
अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अब तुम्हें अपने मन से पहले एक एक्सिस होती है उसको बोलते एक्स एक्सिस, एक को मानना होगा तुम्हें अपने मन से ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो दूसरा है मान लो हमने उसको यहां रख दिया ऐसे, दूसरे को मानना होगा तुम्हें ऐसे वाई एक्सिस, वो मैंने यहां रख दिया। फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसको भी इसके ठीक सामने रखोगे ऐसे, इसको बोलोगे पी एक्स एक्सिस, और जो दूसरा खाली है उसको रखोगे पी वाई एक्सिस। यहां पे याद रखना कि जो ये एक्सिस है ये इसको बोलते इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जिस एक्सिस पे दो न्यूक्लियस को रखा जाता है उसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इस एक्सिस के अलावा जो भी आप बॉन्ड पहला बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। मम्मी के पास, मम्मी के पास, मम्मी के पास, मम्मी के पास है, पापा मम्मी के पास है, मम्मी के। ये देखो इधर सर, ये अब देखिए यहां पे ये जो पहले ऑर्बिटल के रिकॉर्डिंग बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जो पहले ऑर्बिटल के रिकॉर्डिंग बॉन्ड बनेगा उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होगा कि जब हम इनको पास पास लेके आते हैं, इन दो ऑर्बिटल को जब हम पास पास लेके आएंगे, समझ रहे हो आप लोग, जब हम इन दो ऑर्बिटल को पास पास लेके आएंगे तो ये देखा जाएगा कि पहले कौन मिल रहा है, पहले कौन मिल रहा है। ठीक है। अब आप भी चाहो तो अपने से इनको पास पास लेके आ सकते हो और ला करके गेस करो कि कौन पहले मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो आप भी ना, तो इनको पास पास लेके आओ और ये गेस करने की कोशिश करो कि इसमें से कौन कौन पहले मिल रहा है। अब देखिए जब हम इन दो को पास पास लेकर के आएंगे, सबसे पहले देखिएगा नजदीक नजदीक जब लेकर के आएंगे तो ये ऑर्बिटल दूसरे वाले ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। ये जो पी एक्स ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल वो इससे ओवरलैप होगा पहली बार, ये यहां पे। तो जब ये यहां ओवरलैप होगा पहली बार, इसी बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, जिससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए जब हम उनको नजदीक लेके आ जाएंगे वो यहां ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे और ये ऐसे। और ये देखिए इसे बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। इसे क्या बोलते हैं, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, जिसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए जब हम इनका भी ओवरलैपिंग कराएंगे, ये जो पी वाई एक्सिस है तो ये देखिए ऐसे इधर से ओवरलैप करेंगे, ऐसे यहां से, और ये जो ओवरलैपिंग होगा वो यहां से। तो इसको जब हम इस बॉन्ड पे रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखिएगा आप ये साइड साइड ओवरलैपिंग हो। देखिए ये एक ही ऑर्बिटल के दो लोब, ये लोब इससे ओवरलैप कर रहा है देखिए ऐसे, और ये लोब जो इधर वाला वो देखिए इससे ओवरलैप हो रहा है, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। अब अगर वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कुछ, तो मान लीजिए मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर रहा हूं और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे आप पाई बॉन्ड का नाम दे देंगे। इसका नाम क्या दे देंगे, पाई बॉन्ड का। तो अब देखेंगे जब ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बनेंगे ऐसे, है ना, एक बॉन्ड का आप नाम सिग्मा रखेंगे, एक जो बॉन्ड है उसमें वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो एक है उसमें वो पाई बॉन्ड है। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन में ऐसे ही दिखाएगा। अब जब इन दोनों न्यूक्लियस को पास पास लेके आएंगे और लैपिंग कराएंगे, ये पहले हेड हेड मिलेंगे। देखिए ये पी ऑर्बिटल का हेड ये और ये पी का ये, तो हेड हेड ओवरलैपिंग है।
इसलिए इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। फिर जब ये ओवरलैप करते साइड वाले ओवरलैप करेंगे, ये जब ये ओवरलैप होगा तो ये इधर से ऐसे ओवरलैप हो रहा है इससे, और ये इससे ओवरलैप हो रहा है, ये इसको साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। इससे पाई बॉन्ड बनेगा और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। नोट कर लीजिए इसको। तो जब भी आप, और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी आप ऑक्सीजन की बात, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन इन वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मैं यही बता दे रहा हूं आपको, अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 इज डायामैग्नेटिक, O2 इज डायामैग्नेटिक बिकॉज दो बॉन्ड बना रहे हैं और देखिए सब पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सब पे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक। याद रखिएगा, आगे चल करके जब कोई टॉपिक और स्टडी करेंगे वहां पे एक नाम आएगा वीबीटी के अकॉर्डिंग O2 कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। और याद रखिएगा कि ये होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके अलग जो भी पहली ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है। अब आप चाहो यहाँ पे इसको एक्स भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसको वाई भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसको जेड भी मान सकते हो, जो भी एक्सिस मानना होगा मान लेना आप इसको पहले, लेकिन उसके अलॉन्ग जो भी बॉन्ड बनेगा वो पहला बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा। अब तुम चाहो तो एक्स बना लो, चाहो तो वाई बना लो, और चाहो तो जेड बना लो। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो सकता है कि उसने जेड को माना होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नोट करो आप इसे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी N2 मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पर लोन पेयर पाया जाता है इसे। लेकिन सेम यही नाइट्रोजन जब आप एक्सप्लेन करेंगे वीबीटी से, किससे एक्सप्लेन करेंगे, वीबीटी से। पहले ये कहा जाएगा कि आप पहले नाइट्रोजन एटम लिखिए, और ये होता है 1s2 2s2 2p3, p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3। फिर दूसरा भी नाइट्रोजन ऐसे रख लीजिए, वो भी आएगा 1s2 2s2 2p3, 1 2 3। अब आप इसमें इसका नाम रख लिए px py pz, px py pz। जब भी आप ओवरलैपिंग कराएंगे तो याद रखिएगा कि px का px के साथ ओवरलैपिंग होगा, py का py के साथ, और pz का pz के साथ। जैसे ये जो पहला नाइट्रोजन है इसमें भी देखिए सब है, जो दूसरा नाइट्रोजन इसमें भी सब है। तो जब भी आप ओवरलैपिंग कराएंगे तो याद रखिएगा सेम एक्सिस होना चाहिए, या तो px का ओवरलैपिंग करा लो आप, py का करा लो आप, या pz का करा लो। अब देखो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये नाइट्रोजन एटम है, अब इसमें कितने ऑर्बिटल हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे, 3। मैं उनको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं यहां पे, ये तीसरा ऑर्बिटल। इसका नाम हम रख रहे हैं pz, और इसका नाम रख लीजिए आप py, और इसका नाम रख लीजिए px। वैसे दूसरा जो नाइट्रोजन होगा उसमें भी सेम ऐसे ही, एक को आप बोलेंगे px, एक को बोलेंगे आप py, और जो एक ऑर्बिटल होगा आपका वो उसे बोलेंगे pz। अब देखिए सभी नाइट्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लीजिए, 1 2 और 3। वैसे दूसरे भी नाइट्रोजन, जो दूसरा नाइट्रोजन है उसमें भी 1 2 और 3, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने एक्स एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसका मतलब होता है जिस एक्सिस पे न्यूक्लियस को रखा जाता है उसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, जिस एक्सिस पे न्यूक्लियस को अरेंज करते हैं उसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। अब देखो जब आप इन को पास पास लेके आओगे तो पहला जो, मतलब हमने ये इस एक्सिस को एक्स माना है, पहले पी एक्स का ओवरलैपिंग होगा जहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये देखो आप पहले हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा ये। अब उसको मैं यहां ड्रा कर रहा हूं ऐसे, देखो यहां पे ये
और ये, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन, जहां पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा जो पी वाई है उसको ऐसे यहां रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, और ऐसे दिखाएंगे ये, जिसमें आपका ये पाई बॉन्ड बन रहा है। और जब पी जेड बनाओगे आप तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, रेड वाला, देखो इस तरीके से, ये पी जेड और ये पी जेड, ये जेड का जेड के साथ ओवरलैपिंग कराओगे आप, ये जेड का जेड के साथ। तो देखो ये जो एक्सिस तुम्हारा वो पी एक्स हो गया, ये जो ओवरलैपिंग है वो पी वाई हो गया, और ये जो रेड कलर से वो पी जेड है, पी जेड और पी जेड। तो अब यहां देखा जाए कि जो नाइट्रोजन है वो दूसरे नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बना रहा है। अब उस 3 बॉन्ड में देखा जाए, एक बॉन्ड हमारा जो है इसमें वो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। जब भी नाइट्रोजन की बात करोगे आप तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा आपको, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग कर रहा है, और ये जो पी वाई ये ब्लैक कलर और पी जेड ये, तो जो पी वाई से ओवरलैपिंग करेंगे, पी वाई और पी वाई, इसको साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं, और जो पी जेड से ओवरलैपिंग कर रहे हैं इसको भी साइडवेज कहते हैं। तो इससे भी पाई बॉन्ड बनेगा और इससे भी पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन जो इससे ये जो ओवरलैपिंग इसको सिग्मा बोलते हैं, हेड एंड हेड ओवरलैपिंग। तो जो हेड एंड हेड ओवरलैपिंग होगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और जो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में या 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में आपके 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। नोट कर लीजिए आप इसको, है ना। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए नाइट्रोजन में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे मीथेन मॉलिक्यूल में। हम लोग जो ओवरलैपिंग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो CH4 मीथेन में। मैंने कहा अगर अकॉर्डिंग टू VBT देखा जाए, लेविस थ्योरी, तो लेविस थ्योरी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ऐसे, और जो लेविस थ्योरी है उसमें देखिए ऐसे जब शेयरिंग हुआ इस तरीके से, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, इसी एग्जांपल में जब आप VBT से एक्सप्लेन करेंगे, इससे VBT से, तो पहले आएगा कार्बन जो 1s2 2s2 2p2 होता है, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p में भी कितने हैं, 2, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। फिर यदि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर के जंप करा दिया जाए, ये एक्साइटेड स्टेट होता है। कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में होगा, एक्साइटेड स्टेट, उस समय उसका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अब हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखिए सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो ये याद रखिएगा कि जो कार्बन है, अब देखिए ऐसे, अब देखिए इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जैसे ये जो कार्बन है उसमें एक देखिए जो ओवरलैपिंग आप कराएंगे, पहले वो 2s और 2p, एक 2s है कार्बन का और 3 जो 2p है, ये हाइड्रोजन से ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक p x एक्सिस मान लीजिए, दूसरे p को ऐसे दिखा दीजिए py, और तीसरे pz को ऐसे दिखा दीजिए pz। ठीक है, हम पहले इसकी ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं आपको। एक हाइड्रोजन जो आपका है वो x एक्सिस से ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हाइड्रोजन आपका y एक्सिस से ओवरलैप करेगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तीसरा हाइड्रोजन आपका z एक्सिस से ओवरलैप करेगा,
जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ये एक ओवरलैपिंग ये हो गया, और एक ओवरलैपिंग में कार्बन का जैसे 2s ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये ओवरलैप होगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहां बन जाएगा। यानी कार्बन में देखा जाए या मीथेन में देखा जाए तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बोलो भाई, मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? 4 सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड देखो, अगर आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो, अगर आप तो मान लो ये 2s और 1s का ओवरलैपिंग है, और ये 2p 1s 2p 1s 2p 1s, ये 2p 1s का ओवरलैपिंग, 2p 1s का ओवरलैपिंग, 2p 1s का ओवरलैपिंग, और एक जो इसमें है वो 2s 1s का ओवरलैपिंग है, 2s और 1s का ओवरलैपिंग है। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप सभी लोग, जितने लोग? इसमें थोड़ा लिखो, ऑन दिस बेसिस, ऑन इस बेसिस पे, यार को मैं थोड़ा सा मिटा ले रहा हूं। लिखेगा ऑन दिस बेसिस, ऑन दिस, ऑन दिस बेसिस we can explain bonding, we can explain bonding that is, देखिए ऑन द बेसिस, ये जो बनाया गया आपने वीबीटी की रिकॉर्डिंग देखी, उसमें एक आपका 2s 1s ओवरलैपिंग हो रहा है। जो कार्बन है, कार्बन उसका 2s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एक ओवरलैपिंग कर रहा है, और 3 कार्बन के 2p ऑर्बिटल और 1s ओवरलैप कर रहे हैं। देखिएगा, द 4CH बॉन्ड इज शो इन द फिगर, दैट इज द 4CH bond shown in the figure, shown in the figure, सुन पा रहे हैं आप? shown in the figure, but 4 CH बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा बट इन दिस बॉन्ड फॉर्मेशंस, बट इन दिस bond formations, but in these bond formations we have two problem, we have two problem, ठीक है। अच्छा, वो दो प्रॉब्लम क्या है पहले समझिए। अब यहां पे थोड़ा सा बहुत ही आप कह सकते हैं समझ भी आएगा, नहीं भी आएगा, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा। मैं पहले वो बता रहा हूं जो समझ में आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, वो प्रॉब्लम को ही मिटा देते हैं। देखिए, सबसे अच्छा रहेगा कि द 4CH बॉन्ड इज शो इन द फिगर, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फिगर आप देखिए, 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है। इस फिगर में कितने प्रकार की ओवरलैपिंग है? 2 प्रकार की। एक जो ओवरलैपिंग है वो 2s और 1s है, और एक जो है वो 2p और 1s है। ये 2 प्रकार की ओवरलैपिंग है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है इसका 2s ऑर्बिटल और ये 1s ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए 2s और 1s, एक ये ओवरलैपिंग हो रहा है कार्बन का, और दूसरा देखिए ये 2p है और ये हाइड्रोजन, ये ओवरलैप हो रहा है। इसको बोलते हैं 2s 1s ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, एक तो ओवरलैपिंग ये हो रहा है और एक जो ओवरलैपिंग है ये हो रहा है। अब इससे हमें पहले क्या समझ में आ रहा है? इसमें ये समझ में आ रहा है, 2 रीजन समझना। एक, 2 टाइप का बॉन्ड बनेगा, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। 2 टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब एक जो 2s 1s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, और एक जो
2p और 1s से बनेगा, एक 2 टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा, और दूसरा इसमें आएगा कि 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, या फिर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड एनर्जी, या 2 टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ, या 2 टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब समझना 2 टाइप का बॉन्ड का मतलब हो गया, एक जो बॉन्ड बनेगा 2s और 1s के ओवरलैपिंग से बनेगा, और एक जो बॉन्ड बन रहा वो 2p और 1s से बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीथेन है उसमें 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ है। 2 टाइप का बॉन्ड लेंथ का मतलब ये हुआ, ये जो 2p वाले इसमें एक टाइप, तीनों का एक तरह का बॉन्ड लेंथ होगा, और ये जो होगा उसमें अलग होगा। फिर अगर लेंथ की बात करो या एंगल की बात कर लो आप, तो 3 का बॉन्ड एंगल एक तरह का होगा, एक का बॉन्ड एंगल अलग होगा, या फिर इन 3 का बॉन्ड लेंथ अलग होगा, एक का बॉन्ड लेंथ अलग होगा। ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है, ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो आप? बोलो भाई। अब यहाँ पे एक ये हुआ, प्रॉब्लम क्या था वो समझो। अब जितने लोग हो मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े हो या देख रहे हो आप, प्रॉब्लम क्या वो समझो आप। आपने ये सुना होगा कि जो मीथेन है ना, मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है, मीथेन में बॉन्ड एंगल वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जबकि वीबीटी के रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेंगे, सबके सब 90 डिग्री पे मिलेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और हर एक्सिस एक दूसरे के कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे ना। तो आप जानते होंगे, शायद सुने होंगे कि मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। एक प्रॉब्लम ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। बट आप जानते हो कि कितना आना चाहिए? 109 डिग्री। ये पहली प्रॉब्लम समझ गए। दूसरा, आप ये जानते होंगे या सुने होंगे कि मीथेन में सभी लेंथ बराबर होते हैं। सबके सब लेंथ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बॉन्ड एंगल भी सबका क्या होता है? बराबर होता है। जबकि आप अपने हिसाब से देखो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये लेंथ अलग आएगा 2s और 1s का, और ये 3 एक तरह के होंगे। ये जो 3 हैं वो एक टाइप के लेंथ आएंगे, और जो ये एक है एक वो अलग आएगा, और ये 3 है वो एक टाइप के आएंगे, यानी 2 टाइप के बॉन्ड लेंथ आएंगे। जबकि आप पढ़ोगे मीथेन में बॉन्ड एंगल क्या, सॉरी लेंथ क्या होता है? सब इक्वल होता है। ये 2 प्रॉब्लम है, इन्हीं का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन समझ पा रहे हो आप? मैं उसको लिख दे रहा हूं। 2 प्रॉब्लम क्या है जिसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसे वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस प्रॉब्लम को देखो। पहला प्रॉब्लम लिखिएगा, इन मेथेन ब्रैकेट में CH4 all bond are equivalent। अब जैसे मान लो हम यहां लिख दें CHABCD, यानी HA बराबर HB बराबर HC बराबर HD। मीथेन में सब के सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं कार्बन के साथ। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये प्रूफ नहीं हो पाया कि बराबर कैसे होंगे। वीबीटी के हिसाब से अलग अलग आ रहा था, पहली प्रॉब्लम। दूसरा लिखिएगा, इन मेथेन all bond angle are 109 degree 28 minute, but in VBT या अकॉर्डिंग टू VBT ये जो सबके सब बॉन्ड है वो VBT 90 डिग्री आ रहा है। सब कितने आ रहे हैं? 90 डिग्री। ये 2 प्रॉब्लम था, इन 2 प्रॉब्लम का सलूशन किसके पास नहीं था? VBT के पास। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। इन्हीं 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। उस कॉन्सेप्ट को, या एक और उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो। ये आप गेस करके लाना अगले क्लास में कि आखिर वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है जिससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मीथेन में सबके सब बॉन्ड कैसे होने चाहिए? इक्विवेलेंट या इक्वल होना चाहिए, और सब एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री।
ये एक्सप्लेन किससे आप करोगे? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? या वीबीडी की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम we introduced a new hypothetical concept. We introduced the hypothetical concept. उसी कॉन्सेप्ट का नाम बताना आपको, ये गेस करके लाना आप सभी लोग, या गेस कर लो आप, देख लो गेस क्या कर पा रहे हो आप।